लेबनान हमलों और गजा नरसंहार पर घिरा इजराइल। स्पेन की इस मांग से नेतन्याहू सरकार बौखला गए। आखिर अब स्पेन ने मांग क्या की है, ये पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। स्पेन ऑन ईयू इजराइल पार्टनरशिप रिव्यू पर क्या फैसला हुआ है। गजा नरसंहार और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में स्पेन ने इजराइल के साथ सहयोग समझौता खत्म करने का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर ली है, जिससे यूरोप में नई बहस शुरू हो चुकी है और नेतन्याहू सरकार दबाव में आ गई है। अमेरिकी हठधर्मिता के आगे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के आसार बढ़ने लगे हैं। इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस जंग के पीछे इजराइल का बड़ा हाथ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू सरकार के लगातार झूठे आरोपों के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर बीते 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया और इससे पहले 2023 से इजराइल लगातार गजा और लेबनान में बेगुनाहों की हत्या कर रहा है। इजराइल की इस हिंसक नीति का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। आलम यह है कि उसको अब अपने करीबी मित्र देशों से भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय देश यानी ईयू का पार्टनर देश स्पेन ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छिड़ गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इतवार को कहा कि उनकी सरकार यूरोपीय संघ के सामने ये प्रस्ताव रखने जा रही है कि इजराइल के साथ किया गया द्विपक्षीय सहयोग समझौता खत्म किया जाएगा। ये प्रस्ताव मंगलवार को आधिकारिक रूप से रखा जाएगा। पेड्रो सांचेज का आरोप है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, खासकर गजा पट्टी में जारी जंग और पड़ोसी देश लेबनान पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सांचेज ने अपने भाषण में कहा कि जो देश मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान नहीं करता, उसे यूरोपीय संघ का साझेदार बने रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी तरह की संशय की कोई गुंजाइश नहीं। हाल ही में स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने मिलकर यूरोपीय आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें यूरोपीय संघ यानी ईयू के विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल के साथ इस समझौते पर चर्चा की मांग की गई। स्पेन के इस फैसले से इजराइल की नेतन्याहू सरकार की बौखलाहट भी सामने दिख रही है। जी हाँ, नेतन्याहू सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। युद्ध अपराधों के दोषी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेन पर पलटवार करते हुए उसे दिखावटी रवैया अपनाने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि स्पेन लगातार इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल रहा है और ये स्वीकार नहीं है। नेतन्याहू बलबला गए और उन्होंने आनन फानन में इस तरह से बयानबाजी की कि कूटनीतिक मोर्चा हम खोलेंगे और किसी भी तरीके से इजराइल के खिलाफ स्पेन की इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अस्वीकार है। उधर यूरोपीय संघ और इजराइल के बीच साल 2000 में एक सहयोग समझौता हुआ था और इसी सहयोग समझौते को खत्म करने की बात स्पेन के जरिए कही जा रही है। ये समझौता क्या था और 2000 में जब ये हुआ तो ये इसकी अहमियत क्या थी, इसे समझेंगे। तो इजराइल के बीच साल 2000 में एक सहयोग समझौता हुआ था, जिसमें मानवाधिकारों की सम्मान की शर्त भी शामिल है। गजा जंग के दौरान उठी चिंताओं के बाद स्पेन और आयरलैंड ने साल 2024 में इस समझौते की समीक्षा की मांग सबसे पहले उठाई थी और इसी साल स्पेन के जरिए फिलिस्तीन को आज़ाद देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने के फैसले का इजराइल ने नाराजगी उस पर जताई थी। इसके बाद स्पेन और इजराइल के ताल्लुकात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। तो शुरुआत यहाँ से नहीं, शुरुआत 2024 से ही हो गया, जब फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर स्पेन ने हामी भरी और ये हामी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी खट्टी लगी और इसीलिए उन्होंने इस तरह से स्पेन के लिए तासुरात का इजहार वो करने लगे। अब उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए स्पेन, जो कि ईयू का यूरोपीय यूनियन में आपको मालूम है कि 27 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जिसमें स्पेन भी अपना अहम किरदार अदा करता है। इस यूरोपीय यूनियन के एक मेंबर स्पेन के जरिए कहा गया कि जो समझौता 2000 में मानवाधिकारों को लेकर हुआ था, उसकी हमने 2024 में समीक्षा यानी दोबारा उस समझौते को देखने की मांग
उसमें शामिल थे, और अब हम इस समझौतों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर गौर व ख़ौज़ कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समझौता जो इजराइल और स्पेन के दरमियान हुआ हो, उस समझौते पर दोबारा उसको रिव्यू करने की मांग कही गई हो 2024 में, और 2024 से 25, 25 से 26 आते आते वही EU का मेंबर देश स्पेन बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए कह रहा हो कि हमने जो मानवाधिकारों पर मबनी एक जो समझौता किया था, उस समझौतों को के निरस्त करने की तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त, उनके लिए अगर ये कहा जाए कि खिसियातनी बिल्ली खंबा नोचे वाली हैसियत है तो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए नेतन्याहू की तरफ से इस तरह के बयान का सहारा लिया जा रहा है कि ये जो बात कही जा रही है, जो कदम उठाने की कोशिश स्पेन की तरफ से कही गई है, उसे नाकाबिले कबूल हम करेंगे, अस्वीकार है, और हम डिप्लोमेटिक तरीके से स्पेन से लड़ने के लिए और स्पेन से गुजरने के लिए हम तैयार हैं। यानी कूटनीतिक रास्ता हम तलाश रहे हैं कि आखिर स्पेन को हम कैसे कमज़ोर कर सकें। लेकिन जो फौरी तौर पर स्पेन के ज़रिए कहा गया है वो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कबूल नहीं करते। ये इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये कहा। और आपने देखा होगा कि गज़ा और फ़लस्तीन में यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि स्पेन एक ऐसा देश है जिसने फ़लस्तीन को आज़ाद देश के रूप में औपचारिक तौर पर तस्लीम किया था। कई देश की तरफ से इस तरह के कदम उठाए गए थे, जिसमें कनाडा भी शामिल है। और हमने देखा था कि उस वक्त ये बात इंग्लैंड में कही गई थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के जरिए। तब उस वक्त ये लगा था कि अपने देश में ना रहकर दूसरे देश में जाकर उन्होंने ये बात कही है कि फ़लस्तीन को आज़ाद देश के रूप में हम तस्लीम करते हैं, यानी फ़लस्तीन को भी एक रियासत के रूप में हम तस्लीम करते हैं। और यही नागुज़ीर गुजरता है इजराइल को। इजराइल फ़लस्तीन को, गज़ा को अपना हिस्सा मानता है या फिर उसे हड़पने की और कोशिश कर रहा है। और जैसे ही कोई देश इस तरह की बातें करने लगता है, उससे इजराइल खफा हो जाता है और कूटनीतिक रास्ते तलाश करने लगता है कि आखिर इस देश को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो यही हाल स्पेन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। लेकिन स्पेन अभी पीछे हटा नहीं, बल्कि एक कदम और आगे आकर फैसला लेने की तैयारी कर रहा है कि जो 2000 में हमने जो समझौता किया था मानवाधिकार की बुनियाद पर, उस समझौते के प्रस्ताव को निरस्त करने यानी ख़त्म करने के तरीके पर हम इस वक्त सोच रहे हैं, गौर व ख़ौज़ कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में स्पेन ये कहता है कि जो मानवाधिकार की बुनियाद पर हमने जो समझौता किया था वो समझौता हम निरस्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका होगा। उधर यूरोपीय संघ और इजराइल के बीच साल 2000 में एक सहयोग समझौता हुआ था, और इसी सहयोग समझौते को ख़त्म करने की बात स्पेन के ज़रिए कही जा रही है। ये समझौता क्या था और 2000 में जब ये हुआ तो इसकी अहमियत क्या थी, इसे समझेंगे। तो इजराइल के बीच साल 2000 में एक सहयोग समझौता हुआ था जिसमें मानवाधिकारों की सम्मान की शर्त भी शामिल है। गजा जंग के दौरान उठी चिंताओं के बाद स्पेन और आयरलैंड ने साल 2024 में इस समझौते की समीक्षा की मांग सबसे पहले उठाई थी। और इसी साल स्पेन के जरिए फ़लस्तीन को आज़ाद देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने के फैसले का इजराइल ने नाराज़गी उस पर जताई थी। इसके बाद स्पेन और इजराइल के ताल्लुकात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। तो शुरुआत यहाँ से नहीं, शुरुआत 2024 से ही हो गया